हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। आज इसमें इसी को करेंगे, जर्मनी का एकीकरण। इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ा था कि 1830 से लेकर के 1848 तक जो विद्रोह क्रांति हुई थी यूरोप में, तो वो हमने पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में। और आज ये टॉपिक है स्पेशली जर्मनी का एकीकरण, फिर इटली का एकीकरण कर पढ़ेंगे बाद में। तो अब चलते हैं इस वीडियो में। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, हम एज ए कहानी की तरह इसको आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए आगे इसमें, तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में आपको एक बात ये ध्यान से समझने पहले ही कि प्रेसा जो था उसका बहुत बड़ा हाथ था। प्रेसा जो देश था, देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था। जर्मनी पर जो प्रभाव पड़ा, कई प्रकार से हम कह सकते हैं भाई कि सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से जर्मनी को एकीकृत किया गया। ठीक, अगर देखिए हम बात करते हैं कि जो सामाजिक के हिसाब से कि किस प्रकार से जर्मनी की एकीकरण की भावना पैदा हुई, तो आपने पढ़ा था फ्रांस में जो नेपोलियन जब शासन कर रहा था तो उसने क्या काम किया था। नेपोलियन ने देखिए 300 जो राज्यों को क्या किया था उसने, हमने पढ़ाया था, मिला कर के कितने बनाए थे, 39 राज्य बनाए थे। ठीक है, कितने बनाए थे, 39। अब ये नेपोलियन ने ये सारी कहानी जो स्टार्ट कर दी, उसके बाद में उसका प्रभाव पड़ा जर्मनी पर। ठीक, अब देखिए यहाँ किताब में देखते हैं, किताब में क्या दिया गया है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। तो देखिए, इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे कि फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक क्या है, जो असेंबली हुई, वहाँ पर निर्वाचन हुआ। ठीक है, और वो सब हमने पिछले उसमें पढ़ा था। तो जर्मनी की जो उस शहर में, फ्रैंकफर्ट शहर में जो वो बैठी थी संसद, वहाँ पर निर्वाचन जो हुआ, तो वो कहाँ से बिलोंग कर रहा था। देखिए, वहाँ उदारवादी और रूढ़िवादियों का बहुत बड़ा हाथ उसमें था। उनके चलते ही वो बैठक वहाँ पर बुलाई गई, संसद बुलाई गई, वो हुई थी वहाँ पर। ठीक, तो जर्मनी का नाम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जर्मनी की कहानी वहाँ से शुरू हुई थी। अब जर्मनी को क्या एकीकृत होना था। राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत लोगों में व्याप्त होने लगी थी, तभी तो वो क्या है बैठक हुई थी वहाँ पर, वही उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा हुई थी। इस वजह से 1848 में क्या हुआ, जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाके जोड़कर क्या है संसद स्थापित की गई थी। उसका प्रयास किया गया, जर्मन महासंघ। ठीक, अभी हम देखेंगे एक बात हमें यहाँ पता चल गई थी उससे पहले कि नेपोलियन ने काफ़ी काम किया था, वहाँ से इनको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। उधर से कुछ दार्शनिक थे, दार्शनिक देखिए हडलर आ जाते हैं, फ्रूट आ जाते हैं, हीगल आ जाते हैं, ये कुछ दार्शनिक थे। इनके बातों से भी लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। फिर इसके बाद में मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। तो हमने देखो वहाँ पर ये भी पढ़ा था कि जो उदारवादी और राष्ट्रवादी जो निर्माण के विचार ला रहे थे राष्ट्रवाद के, उनको दबाया गया था राजशाही और फौज के द्वारा। उधर कुछ प्रेसा के बड़े भूस्वामों का समर्थन मिला था इनको। प्रेसा मैंने बताया, प्रेसा के बड़े भूस्वामियों का क्या मिला, बहुत बड़ा समर्थन मिला। अब देखिए हुआ ये, प्रेसा को पहले आप देख लें, जो मानचित्र इसमें दिया गया है वो देखिए, ये है प्रेसा। ये प्रेसा का एरिया जो सब ये दे रखा है। ठीक है, अब इस पर इसने क्या है, जब इसका समर्थन मिला यहाँ के भूस्वामियों का, तो जर्मनी का जो पूरा दारोमदार रहा इसने ही संभाल लिया। और स्पेशली हमें एक नाम याद रखना पड़ेगा, वो नाम है, यहाँ के एक मंत्री थे ऑटोन
बिस्मार्क, ये नाम याद रखना पड़ेगा। वैसे इन महाशय को जो है क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आयरन मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो इन्होंने ही क्या है प्रेसा की ओर से बहुत बड़ा जिम्मा उठाया था, और लौह और रक्त की नीति के द्वारा इनको जाना जाता है। लौह और रक्त की नीति, विश्व के महापुरुष, आयरन मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इन्होंने काम किया था क्या, एकीकृत करने का काम किया था जर्मनी को। प्रेसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। किसने, ये बिस्मार्क जो थे इन्होंने। और 7 वर्ष के दौरान युद्ध हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। ठीक, किससे युद्ध हुए इनके, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से। प्रेसा ने इन तीनों को हराया इन्हीं की वजह से। ठीक, अच्छा, अब जब इन तीनों को हराया तो क्या क्या हुआ था भाई। पहले क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया व प्रेसा ने मिलकर डेनमार्क को हराया था। ठीक, समझ में आया, ऑस्ट्रिया प्रेसा ने मिलकर डेनमार्क को हराया था। तो इस दौरान क्या हुआ, प्रेसा को तो स्लेस्विग मिल गया था और ऑस्ट्रिया को मिल गया था होल्स्टीन। तो ज़रा आप मैप देख लें, ये मैंने 2 नाम जो लिए हैं, क्या मैंने बताया था अभी कि जब इन्होंने किसको, प्रेसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर जब डेनमार्क को हराया, तो प्रेसा इनको मिला स्लेस्विग और ऑस्ट्रिया को मिला होल्स्टीन। अब आप ये कहेंगे ये तो एक में ही है, ये एक में ही है। देखिए किस प्रकार एक हुए। उसके बाद में 1864 में, कब, 1864 में इस प्रेसा ने किसको हराया, ऑस्ट्रिया को हराया और होल्स्टीन को क्या है उत्तरी भाग में मिला लिया। बात आई समझ में, यानी होल्स्टीन को भी जीत लिया। किससे, किससे, ऑस्ट्रिया से। तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य आप देख लीजिए, ये रहा यहाँ ऑस्ट्रियाई साम्राज्य। ठीक, अब क्लियर हो गया आपको। तो ये सिस्टम रहा था कि इन्होंने जो है प्रेसा ने इतना काम किया, किस किस को हराया, डेनमार्क को हराया, ठीक, फ्रांस को हराया, ठीक, और बाद में ऑस्ट्रिया को भी हराया। इतना सिस्टम इन्होंने कर लिया था। अब आर्थिक रूप से अगर हम देखें इनको, भाई आर्थिक रूप से भी एकीकरण हो रहा था इसका। तो राइनलैंड जो जगह थी, क्या है, राइनलैंड जगह थी, अभी मैप में, मानचित्र में अभी दर्शाऊंगा। तो आर्थिक रूप से जब ये आत्मनिर्भर होने लगे थे जर्मनी वाले, तो राइनलैंड की जो जगह थी, वहाँ जो साम्राज्य था, उसको इन्होंने बहुत प्रमुखता दी। क्यों भाई, ऐसा क्या था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा खनिज उत्पादन होता था। कौन सी जगह थी, राइनलैंड। ठीक, यहाँ क्या होता था, खनिज, खनिज से बहुत परिपूर्ण था। ठीक है, इसको प्रमुखता दी। और क्या है, 1938 में सोलेवरिंग संघ बनाया, जिसमें सीमा कर समाप्त कर रूर क्षेत्र से खनिज जगह जगह पहुंचाने के लिए रेलगाड़ियों का प्रयोग किया गया। भाई मैंने अभी 2 नाम बताए हैं, एक राइनलैंड बताया, एक रूर। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। रूर क्षेत्र भी खनिज, और दूसरा कौन सा, राइनलैंड भी खनिज, ये दोनों ही। और इनके लिए एक 1938 में सोलेवरिंग संघ बनाया। याद रखिएगा, बुक में नहीं है, मैं अलग से मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा, सोलेवरिंग संघ। ठीक, ये सोलेवरिंग संघ जो है इन्होंने ये बना, और जिसमें क्या हुआ, सीमा कर समाप्त हुआ था। क्या हुआ, सीमा कर समाप्त हुआ। ठीक, सीमा कर क्या हुआ, समाप्त हुआ। ये 3-4 बातें अभी आपको ध्यान रखनी है। हम बात कर रहे हैं जर्मनी की एकीकरण की। तो जर्मनी की एकीकरण जो हो रहा था वो प्रेसा ने, और प्रेसा के भी मुख्य कौन व्यक्ति थे, वो थे
ऑटो बिस्मार्क, और उन्होंने जो है 7 वर्ष तक ये युद्ध हुए थे। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस इनको हराया था। और दो जगह थी, मैंने आपको उनका नाम बताया है, कौन सा, वो था होल्स्टीन और कौन सा, स्लेस्विग। ये इन्होंने क्या है जीत कर अपने राज्य में मिला लेते। अब 1871 जनवरी 1871 एकीकरण तो हो गया, क्या हो गया, एकीकरण हो गया। जनवरी 1871 में अब क्या करना था भाई, अब इनको एक राजा बनाना था, और वो बनाए थे कौन, प्रेसा के राजा थे। कौन कौन बनाए थे प्रेसा के राजा, देखिए वो हैं राजा विलियम प्रथम। ठीक, इनको बनाया था जर्मनी का सम्राट। तो कौन बनाया भाई, प्रेसा के जो राजा विलियम प्रथम हैं उनको बनाया जर्मनी का सम्राट। मुख्य भूमिका किसकी रही थी, बिस्मार्क की। ठीक, अब इतना एकीकरण में हमने देखा। अब इनके लिए क्या है, जो बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसको, मान लीजिए कि पार्टी की गई, और 18 जनवरी 1871 की सुबह देखिए बेहद ठंडी थी, तो और उस दौरान देखिए जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रेसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई। सबको निमंत्रण किया गया, और ये बैठक जो बुलाई गई थी शीश महल में बुलाई गई थी। कहाँ, शीश महल में। कब, 18 जनवरी 1871 को। और सभा ने प्रेसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। तो उसका नज़ारा देख लीजिए, वो ये है आपका हॉल ऑफ मिरर्स। ठीक, यहाँ पे सारे मंत्री बैठे हैं, और काइजर विलियम प्रथम जो हैं वो यहाँ हैं इसी में, और उन्होंने किसकी, जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार से हमने क्या देखा, जर्मन का एकीकरण हुआ, जर्मनी एक राष्ट्र बना। और क्या हुआ उसमें, प्रेसा की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया इसमें। और क्या, जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया गया। किस पर, आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। और इनके जैसे ही हम दूसरा पार्ट जो हमें मिलेगा इटली का, उसमें भी पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था राइनलैंड, तो राइनलैंड को आप देख लें, देखिए राइनलैंड यहाँ। ठीक, तो ये इसका महत्वपूर्ण भाग था राइनलैंड। ऑस्ट्रिया साम्राज्य यहाँ नीचे इसमें दिया था, ऑस्ट्रिया साम्राज्य, प्रेसा ये पूरा था। और ये सारा ही मिला करके आप जो देख रहे हैं लाइन, ये ऐसे ऐसे देख रहे हैं पूरा कंप्लीट, ये ऐसे ऐसे ये पूरा क्या है, जर्मनी है। समझ में आ गया ना। तो ये रहा था जर्मनी का एकीकरण, और किस किस का इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो आपको मैंने बता दी है। आई थिंक सारा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा, वो है इटली का एकीकरण, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे।